हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो कहानी बता रहा हूँ ना, वो बहुत ही अजीब कहानी है और बहुत ही ख़तरनाक है। आप लोग को पता होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं जो जॉब करते हैं। तो जॉब करने के बाद वो लोग लेट नाइट मतलब रुक जाते हैं ऑफिस में। ऑफिस में रुकने के बाद में वो लोग जो है लेट निकलते हैं। अब बहुत से लोग लेट घर निकलते हैं। लेट वो लोग को गाड़ी कभी नहीं मिलती, कभी कोई कैब नहीं मिलती। तो बहुत लोग के साथ ऐसा होता है। तो ये कहानी भी कुछ ऐसे ही है। इसमें होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसमें ना एक लड़का रहता है जो जॉब करता है। ये जॉब जो करता है यूपी साइड, मतलब उत्तर प्रदेश नोएडा साइड में करता है। और उस दिन ये जॉब करते करते जो है काफ़ी लेट हो जाता है इसका। ठीक है, मतलब जो ऑफिस है, जैसे उसकी शिफ्ट रहती है मतलब रहती है 10:30 बजे की सुबह की, लेकिन निकलते निकलते नॉर्मली वो 7:30-8 बजे तक निकल जाता है ऑफिस से। लेकिन ये टाइम ऐसा होता है कि उसका जो बॉस बोलता है उसको कि आपको रुकना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लेट नाइट मतलब उसको बोलता है कि कितना भी टाइम लग सकता है, मतलब 10 भी बज सकता है, 11 भी बज सकता है, लेकिन आपको रुकना पड़ेगा। तो इसके पास कोई ऑप्शन रहता नहीं लड़के के पास में। इसका नाम अजीत रहता है। तो ये अजीत क्या करता है, रुक जाता है ऑफिस में। और रुकने के बाद में जो अपना मतलब काफ़ी देर हो जाती है और निकलते निकलते उसको ऑफिस से 1 बज जाता है पूरा काम ख़त्म करते करते। और ऑफिस से बाहर निकलते निकलते 1:30 बज जाता है। तो देखता है वो बाहर। नॉर्मली वो कैसा होता है, सुबह में जो आता है ऑफिस में तो बस पकड़ के आता है। लेकिन ये टाइम उसको ना तो जाने के लिए कोई बस मिलती है, ना कोई ऑटो मिलती है। रात के 1:30 बजे रहते हैं और कुछ नहीं मिलता उसे। फिर वो सोचता है कि चलो मैं ऑनलाइन कैब बुक कर लेता हूँ। भी ट्राई करता है, लेकिन सारे ड्राइवर वो उसका जो घर का रूट काफ़ी, वहाँ से ऑफिस से जो उसका घर का डिस्टेंस रहता है वो काफ़ी ओल्ड इलाके में रहता है। तो बहुत सारे जो ड्राइवर्स रहते हैं वो ऑनलाइन भी बुक करता था, वो लोग कैंसिल कर देते राइड। तो ये परेशान हो जाता है कि 1 घंटा हो गया, अभी तक कोई राइड ही मेरे को नहीं मिल रही, गाड़ी नहीं मिल रही। करते करते उसको 2-2:30 बज जाते, 2:30 आसपास बज जाते। ये ऐसे ही बोलता है, जाने तो घर कम से कम ऐसे 40 किलोमीटर दूर है, तो कैसे जाऊंगा, एकदम परेशान हो जाता है। और जो घर और इसके ऑफिस के बीच में जो पूरा डिस्टेंस रहता है उसमें बहुत बड़ा एक जंगल भी रहता है। तो ये परेशान हो जाता है बेचारा अजीत। बोले क्या करूँगा। ये परेशान होकर थोड़ा रास्ते पे चलता रहता है। चलते चलते सोचता है कोई आगे कोई सवारी मिल जाएगी, लेकिन कोई नहीं मिलता। ना कोई गाड़ी वाला मिलता है, ना कोई मिलता है। थोड़ी देर में देखता है कार आती रहती है और इसके पीछे से, जैसे चल रहा है इसके पीछे से कार आती है और कार हॉर्न बजाती है। और कार वाला जो रहता है वो उसके बाजू में आके रुकता है। तो ये कार वाले को देखता है। तो कार वाला बोलता है, भाई आप काफ़ी परेशान लग रहे हो, आपको क्या कहीं जाना है। तो ये अजीत बोलता है, हाँ मुझे जाना है, मेरे को अपने जो इलाका है, जो भी एरिया रहता है इसका जो घर जहाँ पे रहता है, ये उसका एरिया का पूरा पर नाम बताता है कि मेरे को यहाँ यहाँ इस एरिया में जाना है। ठीक है, तो होता क्या है, जो कैब ड्राइवर रहता है बोलता है ठीक है आपको मैं पहुँचा दूँगा, आपको इतना इतना। तो वो बोलता है फिर कितना पैसा होगा। तो बोला जो समझ में आया कर दीजिए, दे दीजिएगा, देखते हैं। तो बोलता है ठीक है। ये बैठ जाता है गाड़ी में अजीत। और बैठ के क्या करता है, ड्राइवर गाड़ी चालू कर देता है। लेकिन बैठने से पहले जब अजीत जब देखता है उसके चेहरे पे, ड्राइवर के चेहरे पे, तो उसका जो चेहरा पे एक मतलब जैसे गमछा अपने मतलब पूरा मुंह पे लपेट लेते कपड़ा। जैसे आपने देखा होगा कुछ मुंह पे पूरा सर और मुंह पूरा एकदम कपड़े से ढका रहता है उसका। जैसे बड़ा कोई जैसे कोई कपड़ा रहता है ना, टॉवेल टाइप का, ऐसा कोई कपड़ा बांधा रहता है, उससे उसका पूरा मुंह ढका रहता है। तो वो समझ में अजीब लगता है वो अजीत को कि गर्मी का मौसम चल रहा है और ये बंदा जो है मुंह एकदम पैक किया हुआ है, जैसे ऐसा लगता है सर्दी के मौसम में जैसे लोग गमछा बांधते ना, वैसा ये गमछा मतलब यानी कि पूरा पैक रहता है, अपने आप को किया रहता है। ठीक है, तो फिर होता क्या है, वो फिर ज़्यादा ध्यान देता नहीं, चलता है। लेकिन उसमें फिर एक गाड़ी में उसकी एक बात नोटिस करता है अजीत। बोलता है उसे गाड़ी में जो रियर व्यू होता है, मतलब जो ज़्यादा से सामने जो एक आईना लगा रहता है जिससे आप दिखता है कि सामने वाला ड्राइवर का चेहरा दिखता है उस रियर व्यू से। और उस रियर व्यू से जो है ड्राइवर भी पीछे वाले जो बैठा रहता है उसका चेहरा देख सकता है।
वो गाड़ी में लगा ही नहीं रहता है। तो ये उसको बहुत अजीब लगता है, ये ऐसी कैसी गाड़ी जिसमें रियर व्यू नहीं। तो ये पूछता है ड्राइवर को, भाई कि आपकी गाड़ी ऐसी कैसी कि जिसमें रियर व्यू नहीं, कुछ नहीं। तो ड्राइवर बोलता है, अरे आप टेंशन मत लो, ये अपनी गाड़ी है, अपनी गाड़ी में सब ऐसे ही रहता है, सब ऐसे ही चलता है। बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं। गाड़ी चलती रहती है। थोड़ी देर के बाद वो जो ड्राइवर रहता है गाड़ी का, वो मतलब उस जो कांच रहता है, जो खिड़की रहती है, उसका जो कांच नीचे करता है और उसमें से वो अपना जो गमछा वाला मुंह निकालता है और उधर से सिगरेट पीता रहता है। सिगरेट पी के धुआं उड़ाता रहता है। तो ये जो अजीत रहता है उसको भी सिगरेट अच्छी लगती है। तो ये बोलता है, काम करो ना, मेरे को भी सिगरेट दे दो, मेरे को भी सिगरेट पीने का है। तो वो ड्राइवर उसको गुस्सा में बोलता है कि सिगरेट सिर्फ मैं पी सकता हूँ, आप नहीं पी सकते। बोला ऐसा क्यों? बोलता है ये मेरी गाड़ी है, मेरी मर्जी है। ये अजीत परेशानी, ऐसा कैसा पागल आदमी ड्राइवर है। थोड़ा उसको अजीब सा ऑड लगने लगता है। जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद ड्राइवर जो है एक गाड़ी में म्यूज़िक प्ले करता है। और म्यूज़िक भी जो रहता है ना, एकदम गंदा सा, एक अजीब सा म्यूज़िक रहता है, जैसे कोई भी सुना नहीं गया हो। और ऐसा लग रहा था ये ज़माने का म्यूज़िक एक अलग ही पुराने एक ज़माने का एक बहुत गंदा सा म्यूज़िक प्ले करता है। तो ये बोलता है, भाई थोड़ा म्यूज़िक का साउंड कम कर दो, अजीत उसको बोलता है ड्राइवर को। तो ड्राइवर बोलता है, नहीं, मेरी मर्ज़ी, मेरी गाड़ी है, पे कैसा भी कर सकता हूँ। बोलता है अभी पता नहीं, अब अभी इसको भी घर पे जाना था। अजीत बोलते जाने तब कौन आर्ग्यूमेंट करेगा, कौन इससे झगड़ा करेगा, अगर ये गाड़ी तो कोई रास्ते मिलने वाली नहीं अपने को। होता क्या है, गाड़ी चलती रहती। उसके बाद देखता है वो गाड़ी की जो स्पीड रहती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। और ऐसा रहता है कि जैसे ये किधर गाड़ी ठोक देगा। तो अजीत उसको बोलता है, भाई ज़रा गाड़ी थोड़ा सा स्लो चलाओ। वो बोलता है, ड्राइवर तेरे को क्या करने का है, मेरी गाड़ी, मेरी मर्जी है, मैं कैसा भी चलाऊँगा, तू कौन होता है। ये थोड़ा अजीब है। तो फिर वो बोलता है ड्राइवर को, भाई ज़रा थोड़ा संभाल के बात करो, आप कैसी बात कर रहे हो मेरे से। ड्राइवर बोलता है, जो तेरे को करना है कर, मैं अपने हिसाब से गाड़ी चलाऊँगा, तो तेरे को जो करना है कर। बाद में फिर देखता है, अजीत नोटिस करता है कि वो जो रास्ते पे गाड़ी जो भगा रहा है ड्राइवर, वो उसका घर नहीं है, मतलब उसके घर के रूट पे नहीं है, अलग ही रूट पे लेके जा रहा है। तो अजीत बोलता है कि भाई आप मेरे को गलत रूट पे लेके जा रहे हो, आप प्लीज़ सही रूट पे गाड़ी चलाओ। तो वो बोलता है, ड्राइवर मेरी गाड़ी, मेरी मर्ज़ी, मैं जहाँ पे चाहूँ वहाँ लेके जाऊँगा, तुझे क्या करना है। तो बोलता अजीत बोलता है, भाई आपको पैसे लेने ले लो, लेकिन इस तरह से मत करो, आप मेरे को सही जगह पे छोड़ दो। ड्राइवर बोलता मेरी मर्ज़ी, मेरे को पैसे लूँ या मत लूँ, मेरी मर्ज़ी। तो वो भगाने लगता है। अजीत उसको पीछे से पकड़ता है, उसका कॉलर पीछे से, मतलब उसके कंधे पे ऐसा पकड़ता है कि अरे भाई रोको। रोकता नहीं, एकदम गाड़ी भगाता रहता है स्पीड से। करते करते क्या करता है, अजीत उसको ज़्यादा ही छेड़ता है। तो वो गुस्से में जो ड्राइवर घूम जाता है पीछे। तो जैसे उसके मुंह पे आपने देखा था पूरा ये लगा था गमछा, जो पूरा टॉवल सा था, वो जैसे ही वो गमछा और टॉवल निकालता है, मतलब उसकी आंखें पहले तभी नहीं दिख रही थी, पूरा सब पैक था। जब हटाता है तो देखता है क्या है, आँख है ही नहीं, खड्डे पूरा स्केलेटन, जैसे स्केलेटर होता है, मतलब जो बोलते हैं ना हड्डी का ढांचा, स्केलेटन मतलब ढांचा था पूरा वो, मतलब इसमें ना गोश्त था ना मटन था, और जो ढांचा था उधर किधर किधर गोश्त का, मतलब छोटे मोटे लोथड़े मतलब चिपके हुए थे। बहुत ही गंदा लग रहा था, बहुत गंदी बात सकती थी कि आदमी का पूरा चेहरा जैसे छील दिया हो पूरा सा, अंदर से हड्डी दिख रही हो, इस तरह से दिख रहा था। वो इतना गंदा दिख रहा था, और इसकी हालत ख़राब, इसको चक्कर आने लगते हैं और उल्टी ऐसा लगने लगता है। और फिर ड्राइवर बोलता है, देख लिया मेरा चेहरा, अच्छा लगा देख के, अब चल मेरे साथ, मैं तुझे दूसरी दुनिया में लेके जाता हूँ। और वो इतनी तेज़ है तो इसलिए तो कुछ समझ में नहीं आता क्या है, क्या करता है। गाड़ी चलती है, और उसी टाइम पे दिखता है कि ऊपर वाले को याद करने लगता है कि मेरी जान बच जाए, कैसे भी करके बच जाए। तो उधर ही जाता फिर बाद में देखता है कि सामने से एक ट्रक आता है, और ट्रक के सामने वो गाड़ी घुसाता रहता है स्पीड से। ये उसको लगता है कि आज पूरा एंड होगा। थोड़ी देर का तो गाड़ी क्या करता है, ट्रक के बाजू में से लेके, वही जो ये भूत रहता है गाड़ी जो चलाता है, वो लेके जाता है। और बाद में थोड़ी देर के बाद आगे पेड़ पे गाड़ी टकराती ज़ोर से, तो उसमें से ज़ोर से आवाज़ आती, मतलब बहुत ज़ोरदार, जिसमें से अजीत बेहोश हो जाता है। फिर उसको सुबह होश आता है अजीत को। तो देखते हो क्या होता है सुबह होश आने के बाद। असल में अजीत उसके ऑफिस के बाहर ही जो था, जो एक चेयर बनी थी, उसी पे सोता रहता है और देखता है कि ये सब सपना था। मतलब अजीत जो था वो निकला था गाड़ी पकड़ने पर, उसको आ गई थी नींद, लेकिन उसको इस तरह का सपना आ गया था। अब ये सपना था कि रियल था,
वो बोल रहा था क्योंकि अजीत को पूरा पता था कि जो उसने गाड़ी पकड़ा था, उसको उतना मानता है, सपना नहीं था, अजीत को जहाँ तक पता था गाड़ी निकला था, पकड़ा था उसने प्रॉपर। लेकिन अभी ये ऐसा अचानक चेयर पे आ गया और एक्सीडेंट हो गया, ये सब हो गया, ये उसके दिमाग के एकदम बोलते ना ये हो गया है, मतलब सर पे से जा रहा है, तो वो कंफ्यूज हो जाता है ये हकीकत में जो हुआ है उसके साथ क्या हुआ। तो ऐसी भूतिया घटना उसके साथ हुई थी अजीत के साथ। ये स्टोरी थी, ये जो स्टोरी जो भेजा है अजीत के दोस्त ने मेरे को भेजा था नोएडा से। तो आप लोग को ये कहानी कैसे लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए और भी कहानी लेके आता रहूँगा। तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।